नमस्कार। आज हमारे साथ एमएलसी मिसेस बिल्किस बानो हैं, जो बीदर दौरे पे आए हुए हैं संविधान रक्षण प्रोग्राम के लिए, और हमको वक्त दिए हैं केपी चैनल को मैडम बात करने के लिए। वेलकम हियर मैडम टू बीदर। थैंक यू। मैडम, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के संबंध में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस समिति के ज़रिए से सारी रियासत में तीन बैच बना के, तीन ग्रुप बना के हमारी एआईसीसी के डायरेक्शन के तहत एक प्रोग्राम मुनक़्क़द करने के लिए एक टीम बनाई गई है। एक टीम जो एससी के जो लीडर हैं उनकी क़यादत में होता है, एक लीडर ओबीसी की क़यादत में होता है, और एक टीम जो है जब्बार साहब हमारे केपीसीसी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष रही, उनकी क़यादत में ये एक 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक टीम बनाकर आइन की हिफाजत किस तरह करना चाहिए, ये प्रोग्राम करने के लिए आइन ज़रूरत क्या है इसकी, और आइन से हमें क्या मिलता है, आइन की ज़रूरत क्या है, ये तमाम लोगों को तक ये पहुंचाने के लिए मैसेज हमारी पार्टी की तरफ से इस तरह का प्रोग्राम हमें एक दिया गया है। इस सिलसिले में पहला बिदर में उनकी तरफ से हम लोग ना आ सके, मुझे कि मैं भी आना चाहती थी। एमएलसी होने के बाद पहली मरतबा मेरे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट सिराज और एक हमारे एडमिन के इंचार्ज इरशाद और मेरे साथ मेरी दोनों लेडियाँ सेक्रेटरी साथ में आकर ही पहली बार यहाँ पर मनान सेठ एक और तमाम हमारी केपीसीसी माइनॉरिटी सेल की तरफ से और एससी घटक और ओबीसी घटक तीनों मिला के एक प्रोग्राम किया जाए। ये अपने आप में एक नुमाया प्रोग्राम है। अब तक जो प्रोग्राम्स होते रहते थे वो सेल वाले करते थे, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वाले अपना प्रोग्राम करते थे। अब ऐसा नहीं है कि तीन डिपार्टमेंट मिला के ये इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो पहले हमारी पार्टी लेवल के लीडर्स को, सेकेंड लाइन लीडर हो, थर्ड लाइन लीडर्स हो, उनको बताना चाहिए कि क्या ज़रूरत है, किस तरह से हम इत्तेहाद से रहना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पर आप लोगों को मालूम कि पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर अमित शाह होम मिनिस्टर होने के बावजूद किस तरह से अम्बेडकर को उन्होंने गाली गलौज दिया और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की हुर्मत करते हैं। तो ये सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग, संविधान है तो हम हैं, संविधान ना रहता तो हम नहीं रहते। हमें बोलने का, हमें चलने फिरने का, खाने पीने का कुछ भी हक नहीं मिलता। इसलिए इस सिलसिले में मेरी अपनी टीम के साथ मैं पहली मरतबा बिदर में आई। मैडम, और कितने डिस्ट्रिक्ट आपकी जिम्मेदारी में है? हमारे साथ 10 डिस्ट्रिक्ट हैं। बिदर के पास दोपहर में मेरा गुलबर्गा का दौरा है, कल जो बीजापुर में है। इसी तरह से हमारा बिदर से शुरू होकर हावेरी में ख़त्म होता है हमारा प्रोग्राम। मैडम, जो पिछले दिनों अमित शाह होम मिनिस्टर बोलने के बाद अम्बेडकर जो बात बताए और गलत शब्दों का इस्तेमाल करे, उसके बाद एक बवाल सा मचा हुआ रहा देश में। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो बीजेपी जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को हर्ट करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन को हटने के लिए काम कर रही है? बिल्कुल, उनका मुद्दा ही वैसा है। देखिए, पिछले हमारी रियासत में मंगलूर के एक एमपी अनंत कुमार हेगड़े कारवार के, उन्होंने एक स्टेटमेंट ही ऐसे खुल्लम खुला दिया है कि हम लोग संविधान को बदलने के लिए हम लोग को जिताना चाहिए। तो उनका अंदरूनी जो डिसीजन जो भी होता है आरएसएस की बैठक में होता है, तो उसको बीजेपी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बाकी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में हुकूमत है, रद्दबदल करने के लिए वहीं पर अमेंडमेंट लाना चाहिए। उनका असल मुद्दा है ये, इसलिए कि उस पर हमें रिजर्वेशन दिया गया है संविधान के तहत, हर छोटी हर पिछड़ी जात को, और राइट टू वर्क, राइट टू लिव भी दिया गया है। जीने का हक भी अगर हमें मिलता है तो कोई अपनी जान भी नहीं ले सकता। तो इससे बड़ी बात और क्या है। तो इस तरह के जो हक को है, ये छोटे और पिछले वर्ग के हक को वो दबाना चाहते हैं। दबाने के लिए क्या करना है, वो अपने आप को, संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, अपनी एक किताब लिखाकर उसके तहत चलना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, मैं अपनी जो दिल में थी, दिमाग में थी, वो बात उनकी ज़ुबान के ज़रिए पार्लियामेंट में आ गई। इसलिए हमारी पार्टी से राहुल गांधी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सरदार मल्लिकार्जुन खड़गे जी और दूसरे तमाम इंडिया के जो गठबंधन के सारे सदस्य हैं, तमाम मिलकर प्रोटेस्ट बहुत अच्छी तरह उन्होंने किया। और ये मैं चाहती हूँ कि हमारी रियासत में हो और इंडिया में हर जगह सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल आहिंदा लोगों को ही नहीं, मेजर कम्युनिटी वालों को भी होता है। वो चाहते हैं कि देखिए, परसों उन्होंने एक
यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंटमेंट के लिए वाइस चांसलर वाइस का चांसलर्स का पावर जो है, वो उस तरह से जो गलत फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए वो चाहते हैं कि अपनी तरफ से अपने वर्कर्स को वहाँ पर बिठाया जाए। जी, तो ये मेजर कम्युनिटी को भी एक तरफ से ओकलिगास हो, लिंगायट्स हो, इसको थ्रेट है ये। तो ये तमाम लोग मिलकर एक मुहियान ऐसा करना चाहिए कि उनको दबाव डालना है। देयर शुड बी ए प्रेशर टू नॉट टू टच कॉन्स्टिट्यूशन। जी। तो इस तरह का लेकर अभियान लेकर हमारी पार्टी से शुरू किया है। मैं खड़गे साहब को और राहुल गांधी साहब को शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पार्लियामेंट में हर वो मसला जिससे समाज की बहबूदी होती है, पिछड़े लोगों को इंसाफ मिलता है, वो वहाँ उठाते आ रहे हैं। मैडम आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ये पार्टी का प्रोग्राम है तो ये पार्टी के कार्यकर्ता तक ही मैसेज पहुंचेगा? क्योंकि इसमें एक मंच के ज़रिए जैसा कि बीदर में पिछले दिनों मन्नान सेठ और उनके कुछ एक और एनजीओ के और भी कुछ ग्रुप मिलके जो है संविधान बचाओ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किए थे कुछ पीरियड में, जो आम जनता तक पहुंचा था मैसेज। तो ये जैसे कि कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उस प्रोग्राम में मौजूद रह रहे हैं, चाहे वो ओबीसी के हो, माइनॉरिटी के हो या एससी एसटी सेल के। तो इसके लिए आपकी पार्टी या ये आपका जो विंग है या ये जो आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या पब्लिक तक मैसेज पहुंचाने वाला कोई काम? ज़रूर, ज़रूर हम पब्लिक तक भी पहुँचाना चाहते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने? जी, कॉन्स्टिट्यूशन अम्बेडकर ने ही लिखा। अम्बेडकर को ज़िम्मेदारी किसने दी? कांग्रेस पार्टी जब थी वही उनके सुपुर्द राजेंद्र प्रसाद उन्होंने जी, देकर वहाँ पर एक कमेटी बनाकर उनको सदर बनाकर काम, ये हमारा है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो सोच है, जो कांग्रेस पार्टी की है। जी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स को पहले इसकी अहमियत जानें, इसके बाद हम रोड पर भी उतरते हैं। ये ताल्लुक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जी, जो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आई, ताल्लुक लेवल पर ही इसी तरह का प्रोग्राम होता है और विलेज लेवल तक भी इस तरह का प्रोग्राम होता है। ये हमारा कंटिन्यूअस प्रोग्राम है। जी, और इससे जब एक वर्कर हमारा दूसरी जगह वो चलते फिरते भी अगर बोलता है तो पब्लिक तक बात पहुंच सकती है। लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं भी सोच रही थी कि हम डिपार्टमेंट की तरफ से भी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का एक प्रोग्राम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमारे इज़्ज़त माब वज़ीर अक़लियत बीज़ेड ज़मीर अहमद के ज़रिए भी, और कमीशन की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है माइनॉरिटी कमीशन की, वो इस तरह के प्रोग्राम कर सकते हैं। तो वो लोगों के लिए भी कर सकते हैं कि हम पहले हमारे लोगों को हमारे ये सेकंड लाइन लीडर्स जो हैं, अभी-अभी देखिए हम हमारी अपनी सियासत तो कई बरसों से आती है, हम लोगों को मालूम है किसकी क्या पट है, कांग्रेस पार्टी की क्या-क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वर्कर्स को भी मालूम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो में जो हुकूमत है, बीजेपी वाले इस तरह से नौजवान को खासकर उनके दिमागों को कब्जा इस तरह से किए हैं कि कांग्रेस कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों ने हमारी रियासत में लोग दिखाए हैं उनको, उनका कुछ नहीं चाहा। परसों बाई इलेक्शन में 3 हमारे जो हमारी कांग्रेस के नुमाइंदे जो कैंडिडेट जी, जीते कैंडिडेट्स, ये अपनी तरफ से लोग भी पहचान चुके हैं कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। जी। तो हम जस्ट हम एंटर हो रहे हैं पार्टी के ज़रिए, उसके बाद हम लोगों तक भी ज़रूर जाएँगे। मैडम क्योंकि आप कुछ पीरियड के लिए केएमडीसी की चेयरमैन भी रही थी, माइनॉरिटी कमीशन तो माइनॉरिटी कमीशन की, माइनॉरिटी कमीशन की रही, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटीज़ को क्या वो मकाम मिल रहा है जितना वो जो है अपना सपोर्ट दे रहे हैं या हर मोर्चे पे वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ पे भी हमारे को जो है थोड़ा-सा लोअर किया जा रहा है? अ, आपका मतलब कुर्सी से है मैं शायद। कुर्सी है, नहीं, पोस्टों के मुझे बँटवारे मैं में मालूम इस है, मुझे मामले मैं में। जानती हूँ। माइनॉरिटी कमीशन की चेयरपर्सन होने के नाते मेरे पहला काम ये है कि हमें लोगों की हालत सुधारें। जी, सामाजिक और माशी हालत ये साचार कमेटी के ज़रिए हुकूमत हिंदुस्तान को, हुकूमत में कर्नाटक को दिया गया है कि हमारी सामाजिक और माशी हालत एससी एसटी से बदतर है। जी, तो इसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हुकूमत को दबाव हम लोग डालना चाहिए, जितने भी हमारे एमएलए एमएलसीज़ हैं, ताकि वो हुकूमत इस तरह से फैसले लिए कि इनकी माशी हालत सुधर सके। और पार्टी में अपनी तरफ से दे रहे हैं और इस तरह प्रेशर भी डाल रहे हैं हम, देना भी चाहिए। इसलिए कि हुकूमत में कर्नाटक में हुकूमत अक़लियतों के बलबूते ही आई है। मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे लोगों लेकिन का मैडम है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मेजर कंट्रीब्यूशन माइनॉरिटी का रहा, ओबीसी का रहा, तो उसके बावजूद भी जब पोस्ट की बात आई, चाहे वो एमएलसीज़ हो या कैबिनेट हो, कैबिनेट में तो 2 कैबिनेट मिनिस्टर किए हैं
उसके अलावा ज़्यादातर पोस्ट हमको नेगलेक्ट किया गया है या नहीं दिया गया है। और हमारे जो लीडर्स हैं, जैसे आप लोग हैं, जो जो भी पोस्ट पे हैं, वो लोग क्यों गवर्नमेंट में या कैबिनेट में दबाव नहीं डालते कि और थोड़े पोस्ट दें ताकि रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो कम्युनिटी। नहीं, आप देखिए परसों माइनॉरिटी ये हुकूमत के सर केपीसीसी से रिकमेंड करके बहुत से चेयरमैन भी बनाए गए हैं। और अर्बन डेवलपमेंट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अर्बन डेवलपमेंट के चेयरमैन भी बनाए, 3-4 चेयरमैन हैं नौजवान लड़कों को, हुबली धारवाड़ हो और चिकमंगलूर हो, इस तरह से 4-5 डिस्ट्रिक्ट में दिए गए हैं। और मुझे एक लेडी और माइनॉरिटी होने के नाते मुझे भी एमएलसी बनाया गया। और इस बार की रीशफल में भी हमें अंदाज़ा है कि 2 कैबिनेट और मुस्लिम्स इसमें देंगे। इस तरह से देना चाहिए, और लेकिन दे रही है हुकूमत की तरफ से, ऐसा नहीं। और डायरेक्टर्स में है इतनी ज़्यादा 30% देने के लिए हमारे इज़्ज़त माब हमारे एमएलसी भी हैं, और हमारे माइनॉरिटी सेल के सदर अब्दुल जब्बार साहब ने उन्होंने प्रेशर डाला है, वो देने का वादा भी किया है। जहाँ तक हमारी कोशिश है हम कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर एक फुल फ्लेड्ज गवर्नमेंट पूरी पूरी तरह से है, यदि हर लोगों को भी मनवाना है। फिर भी सिद्धरामैया की हुकूमत में अक़लियतों को हक मिल रहा है। ये मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट आर्डर्स बनाए जाएं जिससे हमारी हालत सुधर सके। जैसा कि मैडम, क्योंकि बीदर से हज मिनिस्टर भी हैं यहाँ से, और माइनॉरिटी से हैं, तो अभी तक जो है हज के चेयरमैन का, स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन का कोई अभी ये पोस्ट नहीं हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि मिनिस्टर यहाँ से हैं तो पोस्ट कम से कम बीदर से, कभी भी बीदर से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है या नॉर्थ कर्नाटका से, और आने वाले दिनों में जैसा केपीसीसी अध्यक्ष मिस्टर डीके शिव कुमार ने बताया कि अभी बोर्ड्स और निगमों के बारे में भी वो सोच रहे हैं और कार्यकर्ताओं को देंगे, तो क्या इसमें मुस्लिम और माइनॉरिटी लीडर्स केपीसीसी में दबाव डालकर पोस्ट दिलवाएंगे माइनॉरिटी को? और ख़ास तौर से क्योंकि बीदर से बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन होता है, चाहे वो बोर्ड्स में हो, कैबिनेट में हो, बहुत ज़्यादा कम होता है। नहीं, इसकी बात, ये बात का अंदाज़ा भी है हमें। हज कमेटी का चेयरमैन एक मुस्लिम से होता है, दूसरे कोई कम्युनिटी का आदमी नहीं होता। अब जो रहीम साहब यहाँ के हज कमेटी के चेयरमैन हैं, ये कमेटी के मिनिस्टर हैं वो, तो उनको भी इस तरह से ख्याल करना चाहिए यहाँ का रिप्रेजेंटेशन। नहीं, हम हैदराबाद कर्नाटक, मुझे यहाँ पर इसलिए डाला गया है कि यहाँ पर ज़्यादा तादाद पर बीदर, गुलबर्गा, बीजापुर मुसलमानों की तादाद है। किस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और कैसा, इसके बावजूद, ये मेरी मुहिम के बावजूद भी इसका भी मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए है, प्रेशर है, देना चाहिए। जहाँ पर ज़्यादा हमारी तादाद है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बीदर से, खासतौर से हैदराबाद कर्नाटक के बीदर एक ऐसा है, यहाँ पे कई दावेदार थे कांग्रेस के टिकट के लिए या किसी चीज़ के लिए, और उनका वर्क भी था, ग्राउंड पे वर्क भी था, लेकिन सैक्रिफिकेशन करके एक दूसरे के लिए, और ताकि कांग्रेस जीते, कांग्रेस पावर में आए, कांग्रेस जो है गवर्नमेंट बनाए, इसलिए कई सैक्रिफिकेशन हुए। तो क्या ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके पोस्ट के लिए या उनको की पोस्ट देने की भी कोशिश की जाए? बिल्कुल सही है, जो ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। मेरी ही मिसाल लीजिए। मुझे 40 साल हो गए मेरी सियासत में आने के बाद। अब तक मुझे एमएलए की सीट नहीं गया था, लेकिन हालांकि एसएम कृष्णा के दौर में मैं कांग्रेस में हूँ, तो कांग्रेस की ही, कांग्रेस में टिकट ना देने की तरफ से जनता पार्टी वालों ने मुझे पकड़ के वहाँ पर जिला परिषद को दिया। हम ऑनेस्टली वर्क करने के, पार्टी एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता को मुझे उन्होंने एमएलसी के लिए चुना। इस तरह से पार्टी देख रही है। हम जिस तरह से जो एमएलसीज का, जो पिछली बार 4 एमएलसीज जो अपॉइंट करे, उसमें चारों के चार भी हमें वर्कर्स ही हैं। किसी के दबाव में कोई सिफारिश नहीं है, डायरेक्ट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हाईकमेंट की तरफ से हम लोगों को लिया गया। देखती है इस बार वर्कर्स को ही देती है पार्टी। इंशाल्लाह मैं भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए केपीसीसी प्रेसिडेंट से बात करूँगी। तो ये थे मिसेस बिल्किस बानो, एमएलसी, और क्योंकि बीदर से रिप्रेजेंटेशन के बारे में इनसे हमने बात की है और उन्होंने वादा किया है कि बीदर से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन कराने के लिए वो भी अपील करेंगे, केपीसीसी में रिक्वेस्ट करेंगे। धन्यवाद।